दोस्तों इंडिया में जब भी हम पासपोर्ट बनवाते हैं तो एक सवाल हमारे दिमाग में आता है और ये बड़ी कंफ्यूजन है कि भाई हमें ईसीआर पासपोर्ट बनवाना चाहिए या फिर ईसीएनआर पासपोर्ट बनवाना चाहिए। इन दोनों में क्या फर्क है, कैसे बनता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये विस्तार से बताने वाला हूं। और इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल नया है लेकिन जानकारी बिल्कुल सही मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट में फर्क क्या है। तो देखिए, एक तो पासपोर्ट होता है ईसीआर, अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। दूसरा होता है ईसीएनआर या फिर नॉन ईसीआर यानी इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अब इसमें फर्क क्या है, पहले में हम वो देख लेते हैं। देखिए, ईसीआर पासपोर्ट उन लोगों का बनता है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं, यूं समझ सकते हैं कि पासपोर्ट बनवाते टाइम वो अपनी 10th की मार्कशीट या फिर उससे हायर एजुकेशन की मार्कशीट नहीं देते हैं। मिनिमम जो हम केंद्र मानते हैं वो 10th की मार्कशीट को मानते हैं। और ईसीएनआर पासपोर्ट उन लोगों का बनता है जो पासपोर्ट बनवाते टाइम अपनी 10th की मार्कशीट या फिर उससे हायर एजुकेशन की मार्कशीट लगा देते हैं। अब इन दोनों में वैसे एक्चुअल में क्या फर्क है वो समझ लीजिए। देखिए, अगर आप किसी भी कंट्री में इंडिया से घूमने जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो आप ईसीआर पासपोर्ट पर जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर की कंट्री में जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, आपको वहां पे जाके जॉब करनी है, तो भी वैसे तो ईसीआर पासपोर्ट से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास ईसीएनआर पासपोर्ट है तो आपको जो 18 कंट्री है वहां पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपके पास ईसीआर पासपोर्ट है और आप इन 18 कंट्री में जॉब करने जाना चाहते हैं तो आपको प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन यानी पीओई से एक क्लियरेंस लेना पड़ेगा। समझिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, होता क्या है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ है, उनको कुछ भी कंपनीज बहला फुसलाकर विदेश ले जाती है और उन पर बाद में उनका पासपोर्ट लेकर थोड़े बहुत अत्याचार किए जाते हैं। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए नियम लागू किया गया कि इन 18 कंट्री में, जिनमें ज्यादातर गल्फ कंट्रीज है, वहां पे इंडिया से अगर कोई जॉब के पर्पज से जाता है तो उसका जो पासपोर्ट है वो ईसीएनआर होना चाहिए, यानी वो इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि वो कुछ मैनेज कर पाए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ईसीएनआर पासपोर्ट नहीं है, सिर्फ ईसीआर पासपोर्ट ही है, आप पढ़े लिखे नहीं है, तो भी आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ईसीआर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड यानी प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन से आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि बनवाते टाइम में क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको 10th की मार्कशीट पासपोर्ट में लगानी है, आपको जॉब वगैरह करने जाना है, तो आप इजीली 10th की मार्कशीट लगा सकते हो। और जब भी आप पासपोर्ट बनवाएं ऑनलाइन, जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो वहां पे पूछता है आपको ईसीआर चाहिए ईसीएनआर, तो 10th की मार्कशीट लगाकर आप ईसीएनआर पे क्लिक कर सकते हैं और आपको ईसीएनआर पासपोर्ट बन जाएगा। थोड़ा इसमें टाइम ज्यादा लगता है, 1 2 4 5 दिन का, क्योंकि आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो बोर्ड में जाके वेरीफाई होती है। ईसीआर पासपोर्ट थोड़ा जल्दी बन जाता है, ये एक्सपीरियंस मेरा है। थोड़ा बहुत ये चेंज भी हो सकता है, मतलब इसमें टाइम का कोई ऐसा रूल नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो फिर आपका ईसीआर पासपोर्ट बनेगा। इसका मतलब यह है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आप किसी भी दुनिया में किसी भी देश में घूमने जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जॉब के लिए इन 18 कंट्री में जाओगे तो आपको प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती है जहां पे आपको 10th की मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ती और आपका ईसीएनआर पासपोर्ट ही बना दिया जाता है। वो सिचुएशंस कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर पर डिपेंडेंट हो तो उसके बिहाफ पे आपको ईसीएनआर पासपोर्ट दे दिया जाएगा, उसमें चाहे भले आपके पास 10th की मार्कशीट ना हो। और अगर मान लीजिए आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो भले आपके पास 10th की मार्कशीट ना हो तो भी आपको ईसीएनआर पासपोर्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि अगर आप आईटीआर भरते हैं जीरो से, कोई टैक्स नहीं भरते, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आप टैक्स पे करते हैं तो ही आपको ही दिया जाएगा। अब बच्चों का जो पासपोर्ट होता है वो शॉर्ट वैलिडिटी के लिए बनता है, उनको भी ईसीएनआर पासपोर्ट मिल जाता है। और अगर मान लीजिए आप 15 से 18 साल की एज के और आपको पासपोर्ट बनवाना है तो उस केस में भी आपको ईसीएनआर पासपोर्ट मिल सकता है। लेकिन जब आप 18 साल से ज्यादा हो जाएंगे और अगर आपकी जो 10th की मार्कशीट जब आप 10th कर लोगे तो वो आपको उसमें अपडेट करवानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपकी 50 साल से ज्यादा एज हो गई और आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो आपके पास भले ही 10th की मार्कशीट ना हो फिर भी आपको ईसीएनआर पासपोर्ट दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर एक लाइन में इस बात को समझा जाए तो सीधी सी बात है, 2 तरह के पासपोर्ट है। ईसीआर ये अनपढ़ का बनता है, ईसीएनआर जो 10th की मार्कशीट अपने पासपोर्ट में लगाता है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी अगर आप 10th की मार्कशीट नहीं लगाते तो भी आपका ईसीआर पासपोर्ट बनेगा। घूमने फिरने में, एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं किसी भी पासपोर्ट से। लेकिन इन 18 कंट्री में जो आपको स्क्रीन
पे दिखाई दे रही है, इनमें अगर आप घूमने जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपके पास ECNR पासपोर्ट होना जरूरी है। अगर ECR होगा तो आपको POE प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। तो अब आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको कौन सा पासपोर्ट बनवाना है। और ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह के वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।